बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टडी फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू है एवरेजेस। सो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ईयर हमारे पास है 2013 का रेगुलर। सो इसमें एक क्वेश्चन जो था वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और फिर हमारे पास एक और है क्वेश्चन, और फिर हमारे पास लॉन्ग में भी एक और इसका चैप्टर 4 से एवरेजेस से आता है। तो इंशाल्लाह जितने भी हैं मैं अपनी जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें कंटिन्यू रखूँगी इंशाल्लाह। So here the question, the mean of 20 observation is 50, find the mean if। तो ये हमारे पास दो पार्ट्स है, ठीक है। इसमें देख लें, ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जर्वेशन 54 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाटा। एक्सक्लूडेड का मतलब कि लेस कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया डाटा से, ठीक है। कौन सी ऑब्जर्वेशन? 54। अब कह रहे हैं नेक्स्ट इसका पार्ट, उसमें कह रहे हैं एन ऑब्जर्वेशन ऑफ 54 इज़ इंक्लूडेड इन द डाटा। इंक्लूडेड यानी कि ऐड कर दिया, एक्सक्लूडेड यानी कि लेस कर दिया। तो हमारे पास यही फार्मूला है। इस फार्मूला के हिसाब से जो कह रहे हैं हमें कि 20 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना है? 50, ठीक है, 50। तो हम इसका पहले ये फर्स्ट पार्ट जो है ये सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ। तो ये ए पार्ट अभी हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये 20 ऑब्जर्वेशन है और इसका मीन कितना आ रहा है? 50। तो इस हिसाब से देखें, ये जो फार्मूला है इसमें हमारे पास मीन कितना हो गया? 50 हो गया। सम ऑफ एक्स सॉरी हमें नहीं पता, ठीक है, सम ऑफ एक्स हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया। एन क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। वो कितनी है? 20। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई हमारे पास 20। अब ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है। अब इसमें इस तरह से हम ये 50 है, इसको इधर रहने दिया, और यहाँ इक्वल्स टू ये सम ऑफ एक्स भी यहाँ रहने दिया। 20 यहाँ डिवाइड हुआ था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको 50 को मल्टीप्लाई करें 20 से सिंपल, तो ये हो जाएगा 1000। ये इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स। तो हमारे पास सम ऑफ एक्स कितना आ गया? 1000 आ गया, राइट। सम ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया? 1000 आ गया। अब जो हमारे पास ये है ये फार्मूला, इसके हिसाब से कि 1000 ऊपर पुट करें और 20 नीचे पुट करें, तो हमारे पास देखें कितनी वैल्यू आती है कि 1000 उसमें हमने पुट किया 20 डिवाइडेड बाय 20, तो देखिए हमारे पास कितना आ गया? 50 आ गया। तो यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन रेडी है, बिल्कुल सही है। अब इसके हिसाब से क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में 54 एक्सक्लूडेड हो गया फ्रॉम द डाटा, यानी कि डाटा से क्या हो गया? एक्सक्लूडेड हो गया। तो डाटा जो हमारे पास था, वो डाटा किसको कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं टोटल, उसको हम सम लेते हैं उसका। तो सम किसका? ये है सम। तो वो जो डाटा होता है, यानी कि वो नंबर्स होते हैं, वो डाटा होता है, उसका हम सम लेते हैं। तो ये रहा वो सम। नंबर्स तो नहीं पता कितने नंबर से, बट ये सम हमें पता है। तो ये जो सम है ना, इसमें से क्या करना है? एक्सक्लूडेड, यानी कि लिखा होता है एक्सक्लूडेड, तो लेस करना है। तो हम 54 को इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो फिर हम क्या निकालेंगे? इसका सम ऑफ एक्स निकालेंगे अब, ठीक है। तो अब हम सम ऑफ एक्स इसका निकालेंगे कि 1000 को लेस करेंगे कितना? 54 जो लिखा है 54 से। तो 1000 माइनस 54 इक्वल्स टू 946। तो ये लिख देंगे नीचे। तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना, सम ऑफ एक्स आ गया कितना? 946, ठीक है। कॉमन ही आएगा 946। तो ये जो आ गया हमारे पास 946। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, फिर से इसके हिसाब से अब हम इसका मीन निकालेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से। तो याद रहे, ये हमारे पास एक जो नंबर था वो क्या हुआ था? लेस हुआ था। इसका मतलब है लेस, और ये इंक्लूडेड का मतलब है ऐड, ठीक है। तो इसमें लेस हुआ है, तो ये जो 20 ऑब्जर्वेशन थी टोटल, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे देखें, मेरे पास मीन अभी फाइंड करना है मुझे, तो मीन को ऐसे ही रहेंगे, ये मीन का जो साइन है ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स अभी हमने निकाला है, जो कि है कितना? 946। इसको लिख दें 946 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन 20 थी, तो ये एक माइनस हो गई थी, उसमें से एक नंबर ये था, वैल्यू का 54 था, तो कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दें सिंपल 19 से, तो वैल्यू जो आ रही है ये 49.789 भी ले लें, जैसे कि मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। 4
9.7 है, तो बराबर में देखिए इसके 8 है और उसके बराबर में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आंसर भी हमारा सही कहलाएगा कि पॉइंट से बाद 2 से 3 वैल्यू ले ली। तो ये अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास कितना टोटल 50 कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको राउंड ऑफ करें इस पॉइंट से, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको ऐसे राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास टोटल कितना कहलाएगा 50 कहलाएगा। राइट, तो ये हमारे पास देखिए आ गया इसका आंसर मीन का, तो इसका आया। अब हम नेक्स्ट जो हमें बी पार्ट में कह रहे थे, इसमें अब डाटा इसमें क्या इंक्लूडेड हो रहा है, तो अब नेक्स्ट वाला इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी क्या निकालने जा रहे हैं, सम ऑफ़ एक्स हमें चाहिए। उसके बाद उसमें क्या करना है सम ऑफ़ एक्स के लिए, कि पहले हमारे पास कितना था सम ऑफ़ एक्स जो कि अभी हमने फाइंड किया था, वो जो कैलकुलेशन थी उसमें था 1000। ठीक है, 1000 में पहले हमने क्या किया था लेस किया था 54 को। अब इसमें सिंपल क्या करना है, इसमें ऐड करना है, तो प्लस कर देंगे 54 को। राइट, तो प्लस करेंगे तो ये 1000 प्लस 54 इक्वल्स टू 1054। तो यहाँ पे लिख दें, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ़ एक्स 1054। तो ये आ गया अब सम ऑफ़ एक्स। तो जो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन कैसे निकलता है कि सम ऑफ़ एक्स चाहिए हमें, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर से टोटल जितने भी होंगे। तो अब यहाँ पे सम ऑफ़ एक्स हमारे पास निकल आया है, कितना है 1054। राइट, और अब नंबर्स कितने आ जाएंगे, टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी गिवन थी 20 का। इसका जो ए पार्ट हमने सॉल्व किया था उसमें एक नंबर लेस किया था, और अब इसमें ऐड कर रहे हैं। जब हमने ये 54 को ऐड किया तो अब इस 20 में 54 को 20 में हमने क्या करना है वन नंबर ऐड करना है। ए पार्ट में हमने लेस किया था क्योंकि वहाँ पे लेस कर रहे थे हम 54 को, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो वहाँ 20 में 1 को ऐड करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो कितना 21 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है 21 से डिवाइड कर देना है, 21 से ऐसे डिवाइड कर देना है। तो ये जो आंसर है 50.19। तो जितना भी ले लें आंसर हमारा सही कहलाएगा कि 50.19। राइट, अब इसके बराबर में 0 है तो 0 ही लिखेंगे, लेकिन अगर ये 4 है ना 5 होता है तो हम इसको 1 बना देते हैं। तो इतना भी आंसर ले लें, 0 को छोड़ भी दें कि 50.19 भी हमारा आंसर बिल्कुल सही कहलाएगा। हाँ, ये 9 है तो इसको अगर लेना है हमने तो इसको हम 2 कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। राइट, तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया, जो इसके बी पार्ट का आंसर भी आ गया और हमारे ए पार्ट का भी आंसर आ गया, जो कि दोनों के मैंने मीन फाइंड करके बताए। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके जो मैंने दोनों पार्ट सॉल्व करवाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।